एस्ट्रोनॉट्स एक ही मिशन के लिए दो अलग अलग रंगों के सूट्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं? और क्या आपको पता है कि रशिया के लोग काफी लंबे समय तक दूध के साथ कुछ ऐसा करते आए जिसको जानने के बाद आपके भी होश जरूर उड़ जाएंगे? और क्या आपने रेनबो की तरह बनने वाले मून बोस को देखा है? ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेंडम फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 16। क्या आपको पता है कि जैसे ही वॉल्केनो की ऐश पर बर्फ गिरती है और बर्फ में मौजूद पानी उस वॉल्केनो की ऐश में मिक्स होता है तो वॉल्केनो की ऐश कुछ इस तरीके से शेकी और सेमी सॉलिड बन जाती है। तो दोस्तों अब मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर इस तरीके की ऐश को हवा में उछाला जाए तो इसके साथ क्या होगा? आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि जैसे ही इस ऐश को हवा में उछाला जाएगा ये चारों ही तरफ फैल जाएगी। राइट? रॉन्ग। दरअसल दोस्तों इस दुनिया में बहुत सी ऐसी चीजें और फ्लूइड्स होते हैं जो साइंस के सिद्धांतों से उलट काम करते हैं और ये उन्हीं में से एक है। दरअसल दोस्तों जैसे इस ऐश को हवा में उछाला जाता है इस ऐश में मौजूद पानी के मॉलिक्यूल्स में एक शियर स्ट्रेस बनता है जिसकी वजह से इस ऐश में मौजूद वाटर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर जाने की बजाय आपस में कंट्रैक्ट हो जाते हैं जिसकी वजह से जैसे ये ऐश हवा में जाती है ये फैलने की जगह पर एक ठोसनुमा आकृति में कन्वर्ट हो जाती है। तो वहीं दोस्तों जैसे ही आपके हाथ पर लैंड करती है शियर स्ट्रेस हटने की वजह से दोबारा से ही एक सेमी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है और इस तरीके के फ्लूइड्स को नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स कहा जाता है जो ये प्रूव कराता है कि हम चाहे साइंस के कितने भी सिद्धांत क्यों ना बना लें प्रकृति कभी ना कभी उन्हें फेल जरूर कर देती है। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों आप इस दुनिया में बेहद ही खूबसूरत रेनबोस तो जरूर देखे होंगे। तो वहीं अगर मैं आपसे पूछूं कि आखिर रेनबोस किसकी लाइट को रिफ्लेक्ट करके बनते हैं तो ऑलमोस्ट सभी का ही जवाब होगा सन की लाइट को। लेकिन क्या आपको पता है कि इस पृथ्वी पर मून बोस भी बनते हैं और वो किसी सन की लाइट को रिफ्लेक्ट करके नहीं बल्कि मून की लाइट को रिफ्लेक्ट करके बनते हैं। दरअसल दोस्तों इन तरीके के रेनबोस को लूनर रेनबोस के नाम से भी जाना जाता है जो चांद की रोशनी में कुछ इस तरीके से बेहद ही खूबसूरत बनते हैं। लेकिन दोस्तों इन मून बोस के संग सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि ये कुछ ही देर के लिए और कुछ ही सिलेक्टेड जगहों पर ही बनते हैं और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से इन मून बोस को काफी ज्यादा रेयर भी माना जाता है। क्या इस फैक्ट से पहले आपने मून बोस को रियल में कहीं पर भी देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 14। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस दुनिया का सबसे पहला हेलीकॉप्टर VS-300 था जिसको 14 सितंबर 1939 में पूरी दुनिया के सामने लाया गया था। लेकिन आज बात इससे भी पुरानी करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि VS-300 इस पूरी दुनिया का सबसे पहला प्रैक्टिकल हेलीकॉप्टर था, यानी कि ये वो हेलीकॉप्टर था जिसने टेस्टिंग में मनचाहा रिजल्ट दिया था। तो वहीं दोस्तों क्या आपने उस हेलीकॉप्टर को देखा है जिसको टेस्टिंग पर्पस से पूरी दुनिया में सबसे पहली बार बनाया गया था? नहीं? तो चलिए आज मैं आपको वो रेयर फुटेज भी दिखा ही देता हूं। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो हेलीकॉप्टर दिख रहा है उस पूरी दुनिया का सबसे पहला वो हेलीकॉप्टर था जिसको हेलीकॉप्टर बनाने के पर्पस से डेवलप किया गया था। दरअसल दोस्तों इस हेलीकॉप्टर को साल 1920 में फ्रांस में डेवलप किया गया था बट अनफॉर्चुनेटली इसकी डिजाइन और एक के ऊपर एक लगे रोटर्स की वजह से यह हेलीकॉप्टर टेस्टिंग में पास नहीं हो सका। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि हेलीकॉप्टर इस पूरी ही पृथ्वी का सबसे पहला प्रैक्टिकल हेलीकॉप्टर जरूर था। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि जब अमेरिका के रिसर्चर्स समुद्र में सबसे ज्यादा गहराई यानी कि 11 किलोमीटर गहराई में गए तो उन्हें वहां पर भी एक प्लास्टिक बैग का वेस्ट मिला जो अपने आप में प्रूव करता है कि हम इंसानों ने आसपास की चीजों को कितना ज्यादा पॉल्यूटेड कर दिया है और शायद आज हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये चीज आगे चलकर हमारे लिए कितनी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि इन सारी चीजों से निजात पाने के लिए अभी हाल ही में द ग्रेट बबल बैरियर नाम की भी एक बेहद ही अमेजिंग टेक्निक को इन्वेंट किया गया है। दरअसल दोस्तों इस तकनीक के तहत एक ट्यूब में छोटे छोटे होल्स करके इस ट्यूब को नदी के तल में डाल दिया जाता है। अब जैसे इस ट्यूब में एक सर्टेन फ्लो के साथ एयर को पास कराया जाता है तो इस ट्यूब से कुछ इस तरीके के बबल्स बनने लगते हैं जो कि पानी की ऊपरी सतह पर आकर एक नेचुरल बैरियर के समान काम करना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से पानी में तैरती हुई प्लास्टिक कुछ इस तरीके से पानी के फ्लो से अलग हो जाती है जिसको बेहद ही आसानी से बाद में पानी से बाहर भी निकाला जा सकता है। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि ये टेक्निक रिवर वाटर को प्लास्टिक फ्री करने की अभी तक की सबसे ज्यादा एडवांस टेक्निक भी मानी जा रही है जिसके तहत बहुत ही बड़े बड़े देशों ने इस टेक्निक को ऑलरेडी एडॉप्ट भी कर लिया है। तो आप ये कह सकते हैं कि आगे आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी इस सेक्टर में एक नया रिवॉल्यूशन जरूर ला देगी।
फैक्ट नंबर 12। क्या आपको पता है कि किसी भी फ्रिज के आविष्कार से पहले रूस और फिनलैंड के लोग दूध को संरक्षित करने के लिए उस दूध के अंदर एक मेढक को डालकर रखते थे। आई नो सुनने में ये काफी ज्यादा अजीब है, लेकिन ये सच है। दरअसल दोस्तों अभी हाल ही में मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में की गई रिसर्च में प्रोफेसर ए.टी. लेबेदेव के द्वारा एक बेहद ही चौंका देने वाला खुलासा किया गया है। दरअसल दोस्तों लेबेदेव के अनुसार रशिया में पाए जाने वाले जब एक ऑर्डिनरी रशियन फ्रॉग को दूध में डाला जाता है तो उस फ्रॉग की स्किन से थोड़े थोड़े समय के बाद कुछ एंटी माइक्रोबियल्स कंपाउंड्स रिलीज होने लगते हैं जो दूध के फटने की प्रोसेस को काफी ज्यादा स्लो कर देते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन कंपाउंड्स में कुछ ऐसे टाइनी ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जो एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड्स का भी काम करते हैं, जिसकी वजह से ना ही दूध आसानी से फटता है और जब भी कोई भी इंसान उस दूध को पीता है तो उसके बीमार होने के चांसेस भी काफी ज्यादा कम हो जाते हैं। अब इस रिसर्च में वास्तव में कितना ज्यादा दम है ये तो कोई भी नहीं जानता है, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि प्राचीन काल में रशिया और फिनलैंड के लोग कुछ इस तरीके की अजीब सी चीज जरूर किया करते थे। फैक्ट नंबर 11। 3D प्रिंटिंग इस पूरी दुनिया का भविष्य है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शक नहीं है। उसी के तर्ज पे दोस्तों बहुत ही कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये मालूम होगा कि साल 2014 में अमेरिका की लोकल मोटर्स के द्वारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहली 3D प्रिंटेड कार को बनाकर तैयार किया गया था। बट दोस्तों इस कार के पैनल इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं थे कि किसी भी प्रकार की दुर्घटना को हैंडल कर सकें और यही सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से इस कार को अभी तक मार्केट में नहीं उतारा गया। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि इन सारी ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हुए अभी हाल ही में इटली की XEV नाम की कंपनी के द्वारा इस पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा स्ट्रांग और सस्ती 3D प्रिंटेड इलेक्ट्रिक कार को बनाकर तैयार किया गया है। अमेजिंग बात यह दोस्तों कि इस कार के छोटे से छोटे लेकर बड़े से बड़े सभी पार्ट्स को हैवी ड्यूटी 3D प्रिंटर्स की सहायता से प्रिंट करके बनाया गया है, जिसके थ्रू इस पूरी ही इलेक्ट्रिक कार को चंद ही घंटों में बनाकर तैयार किया जा सकता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस कार के पैनल इतने ज्यादा स्ट्रांग है कि यह कार एक साधारण कार की तुलना में 6 गुना ज्यादा तक दबाव और टक्कर को सहन कर सकती है। तो अब यह सवाल उठता है कि आखिर क्यों 3D प्रिंटेड कार हमारी ऑर्डिनरी कार की तुलना में ज्यादा अच्छी मानी जाती है। दरअसल दोस्तों 3D प्रिंटेड कार को लोगों के फीडबैक के हिसाब से 10 से 15 दिनों के अंदर ही उसके मॉडल में कुछ चेंजेस करके उसको दोबारा से ही मार्केट में उतारा जा सकता है, लेकिन हमारी ऑर्डिनरी कार्स के संग ऐसा कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल और खर्चीला होता है और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से विश्व की बड़ी बड़ी कार मेकिंग कंपनियों का ध्यान अब 3D प्रिंटेड कार को बनाने के ऊपर है। फैक्ट नंबर 10। किसी भी मैच को देखने में तब सबसे ज्यादा मजा आता है जब उस मैच में बाउंड्रीज और सिक्सेस लग रहे होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि साल 1870 से पहले किसी भी क्रिकेट मैच में बाउंड्रीज और सिक्सेस नाम की कोई भी चीज हुआ ही नहीं करती थी। दरअसल दोस्तों उस जमाने में किसी भी बैट्समैन को अपने बैट से बॉल को हिट करने के बाद भागकर ही रन लेना पड़ता था और यही सबसे बड़ा कारण था जिसकी वजह से उस जमाने में किसी भी मैच में ज्यादा बड़ा स्कोर बनता ही नहीं था। और दोस्तों उसी के बाद ही वो घटना हुई थी जिसमें एक बॉल में एक ही बैट्समैन ने भाग भागकर 286 रनों को लिया था, जिसको मैं ऑलरेडी अपनी इस वीडियो में कवर भी कर चुका हूं। दोस्तों ये घटना इतने बड़े स्केल पर हुई थी कि इसी चीज को देखते हुए सबसे पहली बार साल 1870 में इस गेम को इजी और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए बाउंड्रीज और सिक्सेस को इंक्लूड किया गया था। क्या इस फैक्ट से पहले आप क्रिकेट की इस अमेजिंग हिस्ट्री को पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों विश्व भर में फैली हुई महामारी के बीच आपने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन का नाम तो जरूर सुना होगा। दरअसल दोस्तों ये वो मेडिसिन है जिसको भारत में बहुत बड़े स्केल पर प्रोड्यूस किया जाता है और विश्व भर को इस महामारी से बचाने के लिए भारत ने इस मेडिसिन को बहुत बड़े बड़े देशों को एक्सपोर्ट भी किया है। लेकिन आज बात इस मेडिसिन की क्वालिटी की नहीं बल्कि ओरिजिन की करते हैं। क्या आपको पता है कि इस मेडिसिन को सबसे पहली बार कब और किसके द्वारा बनाया गया था? दरअसल दोस्तों इस मेडिसिन को सबसे पहली बार साल 1934 में भारतीय वैज्ञानिक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, जिनको की फादर ऑफ इंडियन केमिस्ट्री भी कहा जाता है, के द्वारा बनाया गया था। और आप भी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इस मेडिसिन ने वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम पर भी बहुत सारे लोगों की जानों को बचाया था। सच में गर्व होता है भारतीय होने पर। फैक्ट नंबर 8। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हर साल हमारे सामने बहुत से ऐसे केसेस आते हैं जिसमें कोई भी हेलीकॉप्टर क्रैश होकर जमीन पर गिर जाता है। अब दोस्तों उस कंडीशन में हम बेशकीमती जानों को तो खो ही देते हैं, साथ ही साथ हम करोड़ों रुपए के हेलीकॉप्टर को भी खो देते हैं। तो मैं दोस्तों क्या आपको पता है कि इन सारी चीजों को सॉल्व करते हुए अभी हाल ही में इटली की ज़ेफिर नाम की कंपनी के द्वारा इस पूरी दुनिया का सबसे पहला पैराशूट हेलीकॉप्टर को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इस हेलीकॉप्टर के रोटर्स के ऊपर एक बेहद ही पावरफुल स्मार्ट पैराशूट को इंस्टॉल किया जाता है
जिसके तहत जैसी हेलीकॉप्टर बीच हवा में खराब या फिर डैमेज होता है, इस हेलीकॉप्टर में इंस्टॉल की गई सेमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तुरंत ही उस पैराशूट को कुछ इस तरीके से खोलकर हेलीकॉप्टर की एक सेफ लैंडिंग करा देती है, जिसकी वजह से लोगों की जान और करोड़ों रुपए के हेलीकॉप्टर दोनों को ही बचाया जा सकता है। तो नो डाउट ये हेलीकॉप्टर्स आगे चलकर एयर सेफ्टी को एक अलग ही लेवल पर जरूर ले जाएंगे। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों ये वाला फैक्ट अनबिलीवेबल है, क्योंकि जब इस फैक्ट पर मैंने रिसर्च करी थी तो ये चीज मुझे भी बहुत ज्यादा अजीब लगी थी, लेकिन मेरे सामने बहुत ही बड़े बड़े रेस्पेक्टेबल न्यूज एजेंसीज के आर्टिकल आए, जिसकी वजह से मुझे लगा कि यह फैक्ट मुझे आपको भी बताना चाहिए। क्या आपको पता है कि एक बार जब फ्लोरिडा में रहने वाले एक शख्स मिशेल मोयन सुबह सोकर उठे तो उनके सर में काफी तेज दर्द हो रहा था, और वो दर्द इतना ज्यादा तेज था कि वो इस चीज को सहन नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपनी वाइफ से उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। जब हॉस्पिटल में उनको एग्जामिन किया गया तो डॉक्टर्स ने यह पाया कि उनके राइट ईयर के पीछे एक छोटा सा होल है, और इसीलिए उनके ब्रेन का तुरंत ही सीटी स्कैन किया गया। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि सीटी स्कैन में यह बात सामने आई कि उनके सर में एक छोटी सी बुलेट है। मतलब एक सोते हुए इंसान के सिर के अंदर बुलेट कैसे आ सकती है? दरअसल दोस्तों जब इस चीज की इन्वेस्टिगेशन की गई तो यह खुलासा हुआ कि वो बुलेट पिछली रात गलती से उनकी ही वाइफ के द्वारा उनके सर में मार दी गई थी, जिसके बाद तुरंत ही पुलिस के द्वारा उनकी वाइफ को अरेस्ट कर लिया गया। लेकिन ओवरऑल ये सारी चीज काफी ज्यादा अजीब है, जहां पर उनकी वाइफ सोते हुए उन्हें शूट कर देती है और वो उसके बाद भी जिंदा बच जाते हैं। सच में अमेजिंग। फैक्ट नंबर 6। VR टेक्नोलॉजीज पूरी दुनिया का भविष्य है और इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी शक नहीं है। तो भाई दोस्तों क्या आपको पता है कि अब बहुत बड़े स्केल पर इसी टेक्नोलॉजी को वर्कआउट को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए यूज किया जा रहा है, जहां पर दोस्तों अभी हाल ही में यूएसए की आई कैरोस नाम की कंपनी के द्वारा इस पूरी दुनिया का सबसे पहला VR एक्टिव फ्लाइट एक्सरसाइजिंग सिमुलेटर को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इस सिमुलेटर में किसी भी इंसान को कुछ इस पोजीशन में लेटाया जाता है, जिसके बाद इस प्लेटफॉर्म में लगे हुए सेंसर्स और VR बॉक्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, जिसके बाद आपकी आंखों के सामने कुछ इस तरीके के फ्लाइट सिमुलेटेड ग्राफिक्स को चलाया जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस ग्राफिक में दिखाए गए सभी हर्डल्स को क्रॉस करने के लिए आपको खुद की बॉडी को कुछ इस तरीके से इस सिमुलेटर के ऊपर हिलाना पड़ता है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इस प्लेटफॉर्म में बेहद ही एडवांस शॉक सेंसर्स को भी लगाया गया है, जिसके तहत ये ग्राफिक्स के हिसाब से समय समय पर इंसानों को वाइब्रेशन और झटके भी देते हैं। कंपनी का दावा है दोस्तों कि इस ग्राफिक को कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि कुछ ही देर में पूरी ही बॉडी की कुछ इस तरीके से एक्सरसाइज भी करा देते हैं। तो नो डाउट आगे आने वाले समय में हमें बड़े बड़े जिम्स में कुछ इस तरीके की एडवांस एक्सरसाइजिंग प्लेटफॉर्म भी देखने को मिल सकते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों आपने बहुत सारे ऐसे गैजेट्स तो जरूर देखे होंगे जो चुटकी बजाते ही किसी भी इंसान की हेल्थ को मॉनिटर करके उसके बारे में सारी डिटेल्स को दे सकते हैं। तो भाई दोस्तों क्या आपको पता है कि इन सारी चीजों को पीछे छोड़ते हुए अभी हाल ही में हार्वर्ड और MIT के रिसर्चर्स के द्वारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहली स्मार्ट टैटू इंक को बनाकर तैयार किया गया है, जो एक काम चुटकी बजाते ही और काफी सस्ते दामों पर कर सकती है। दरअसल दोस्तों इस स्मार्ट इंक को स्पेशली एथलीट्स के लिए बनाकर तैयार किया गया है, जिसके तहत जैसे ही इस इंक को आपकी बॉडी के ऊपर लगाया जाता है, ये डिहाइड्रेशन होने या फिर शुगर लेवल की इंक्रीज या फिर कम होने की सिचुएशन में अपने कलर को खुद ब खुद ही चेंज कर लेती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि आपके ब्लड में अगर किसी भी प्रकार का कोई ऐसा बैक्टीरिया मौजूद है जो आगे चलकर आपको और ज्यादा बीमार कर सकता है, तो उस सिचुएशन में भी ये अपने कलर को चेंज कर लेती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये इंक काफी सस्ते दामों पर अवेलेबल भी है। तो नो डाउट आगे चलकर ये इंक बहुत से लोगों के लिए हेल्थ इंप्रूव करने का एक सबसे सस्ता और सटीक साधन जरूर बन जाएगी। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों इस सीरीज में मैंने आपको बेहद ही अमेजिंग नेचुरल फिनोमेनास तो दिखाई हैं, और इसी की तर्ज पर क्या आपको पता है कि इस दुनिया में सन पिलर नाम का एक बेहद ही अमेजिंग फिनोमेना भी मौजूद है। दरअसल दोस्तों ये एक एटमॉस्फेरिक फिनोमेना होता है जिसमें सूरज के ठीक ऊपर से कुछ इस तरीके की एक वर्टिकल बीम लाइट हमें देखने को मिलती है। दरअसल दोस्तों ऐसा सिर्फ एटमॉस्फेयर में मौजूद आइस क्रिस्टल के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है। जब ये क्रिस्टल्स हाई एप्टीट्यूड में एक सर्टेन पोजीशन पर आते हैं तो ये क्रिस्टल्स कुछ इस तरीके से सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हमें ये बेहद ही खूबसूरत नेचुरल ऑप्टिकल फिनोमेना देखने को मिलता है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये फिनोमेना बहुत ही कम समय और कुछ सिलेक्टेड जगहों पर ही कई सालों में सिर्फ 1 या 2 बार ही बनता है। तो ये फिनोमेना अपने आप में अमेजिंग जरूर है।
फैक्ट नंबर 3। क्या आपको पता है कि साल 1949 में अमेरिकन कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नैश के द्वारा इस पूरी दुनिया की सबसे पहली ऐसी कार को बनाकर तैयार किया गया था जिसमें सीट बेल्ट भी अवेलेबल थी। लेकिन दोस्तों ये सीट बेल्ट उस समय पर सिर्फ एक शो पीस से ज्यादा और कुछ भी नहीं थी, क्योंकि दोस्तों उस समय तक दुनिया भर के किसी भी देश में कार को ड्राइव करते समय सीट बेल्ट को लगाना कंपलसरी नहीं किया गया था। तो भाई दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर वो देश कौन सा था जिसमें सबसे पहली बार कार में सीट बेल्ट को लगाना मैंडेटरी किया गया था? दरअसल दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 1964 में ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया स्टेट में सबसे पहली बार कार ड्राइव करते समय सीट बेल्ट को लगाना कंपलसरी किया गया था। और अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि सिर्फ इस लॉ के आने के कुछ ही दिनों में बहुत बड़े स्केल पर बहुत से लोगों की जानों को भी बचाया गया था। और यही सबसे बड़ा कारण था कि आगे चलकर कनाडा, अमेरिका और आज विश्व भर के ऑलमोस्ट सभी देशों में कार को ड्राइव करते समय सीट बेल्ट को पहनना कंपलसरी कर दिया गया है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि विश्व भर में फैली हुई महामारी से लड़ने के लिए अभी हाल ही में नासा के द्वारा अपने एम्प्लॉइज के लिए कुछ इस तरीके के बेहद ही एडवांस नेकलेसेस को बनाकर तैयार किया गया है। दरअसल दोस्तों इन नेकलेसेस का नाम पल्स है, जिनको बेहद ही एडवांस टेम्परेचर डिटेक्टिंग और मूवमेंट डिटेक्टिंग टेक्नोलॉजी को कंबाइंड करके बनाया गया है, जिसके तहत ये हर घंटे आपकी बॉडी टेम्परेचर को मेजर करने के साथ साथ आपके फेस एरिया को भी स्कैन करते रहते हैं, जिसके तहत जैसे आप अपने हाथ या किसी भी चीज को अपने फेस के पास लेकर आते हैं तुरंत ही वाइब्रेट करके आपको इंटीमेट कर देते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन सभी प्रकार के नेकलेसेस को 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए बनाया गया है। फैक्ट नंबर 1। एस्ट्रोनॉट्स एक ही मिशन के लिए दो अलग अलग रंगों के स्पेस सूट का इस्तेमाल क्यों करते हैं? दरअसल दोस्तों जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सिर्फ एक ही स्पेस सूट को बनाने में लगभग 37 अरब रुपए की लागत आती है। तो आखिर ऐसा कौन सा कारण है जिसकी वजह से एक ही मिशन में हर एक एस्ट्रोनॉट को दो अलग अलग रंगों के सूट दिए जाते हैं? दरअसल दोस्तों इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है एस्ट्रोनॉट्स की सेफ्टी। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी किसी भी स्पेस शटल को पृथ्वी से स्पेस में भेजा जाता है तो उस कंडीशन में बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने की होती है। अब उस कंडीशन में एस्ट्रोनॉट्स को दो अलग अलग रंगों के सूट दिए जाते हैं। पहला ऑरेंज सूट, जिसको कि एडवांस क्रू एस्केप सूट के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों इस सूट को हर एक एस्ट्रोनॉट के द्वारा पृथ्वी से स्पेस जाते समय या फिर स्पेस से वापस पृथ्वी की कक्षा में आते समय पहना जाता है। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण यह है दोस्तों कि इस सूट के अंदर नाइफ, सिजर्स, पैराशूट, रेडियो कम्युनिकेशन और भी अलग अलग तरीके की टेक्नोलॉजीज को इंस्टॉल किया जाता है, ताकि अगर इमरजेंसी सिचुएशन में एस्ट्रोनॉट को शटल से कूदकर अपनी जान को बचाना पड़े तो वो बेहद ही आसानी से इस चीज को कर सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ऑरेंज रंग की जो विजिबिलिटी होती है वो व्हाइट कलर की अपेक्षा ज्यादा होती है, इसीलिए इस स्पेस सूट को स्पेशली ऑरेंज रंग का बनाया जाता है, ताकि एस्ट्रोनॉट अगर पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए किसी भी दुर्गम जगह या फिर घने जंगलों में लैंड करता है तो उस सिचुएशन में ऊपर से उन्हें बेहद ही आसानी से देखा जा सके। तो वहीं दोस्तों बात अगर स्पेस की जाए तो स्पेस में सन की यूवी लाइट और 120 डिग्री सेल्सियस से -100 डिग्री सेल्सियस टेंपरेचर में एस्ट्रोनॉट्स को बचाने के लिए स्पेशली एक अलग तरीके के सूट को डिजाइन किया जाता है, जिसको कि एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी सूट कहा जाता है, जो कि यूजुअली व्हाइट कलर का होता है और इस स्पेस सूट को काफी ज्यादा एडवांस बनाया जाता है, जिसकी वजह से इसका वेट ऑरेंज सूट की तुलना में काफी ज्यादा होता है। और यही सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से एक ही मिशन पर एस्ट्रोनॉट्स दो अलग अलग रंगों के स्पेस सूट का इस्तेमाल करते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं बैक स्टेज मूवमेंट्स और समय समय पर फैक्ट्स पोस्ट करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।